हेलो स्टूडेंट्स, एफसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12th के केमिस्ट्री के एमसीक्यू सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। ये आज हमारी फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम जो अपनी केमिस्ट्री क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन, उसके मोलैरिटी और नॉर्मलिटी के न्यूमेरिकल्स को करेंगे। और आज हम इनमें जो हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल वाले एमसीक्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम जो अपनी फर्स्ट यूनिट है सॉल्यूशन, उसका फर्स्ट टॉपिक अपना मोलैरिटी के न्यूमेरिकल करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मोलैरिटी क्या होता है। तो सब पास है मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। और ये कैपिटल एम यानी कि मोलैरिटी, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर के अंदर हमें सॉल्यूशन को लेना होता है। अब हम इसके जो न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज होने वाले फॉर्मूले लिखें, तो उसके अंदर हमारे लिए ऊपर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है उसको हम एन से डिनोट करेंगे, और नीचे जो हमारे पास वॉल्यूम है उसको वी से, और वॉल्यूम हमारा लीटर में है तो हम उसको ब्रैकेट में एल, यानी कि उसके साथ जब हमें न्यूमेरिकल के अंदर वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। और यदि हमें उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और साथ में जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो हमें ml यानी कि मिलीलीटर में गिवन है, तब हम उस समय उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा जब हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में गिवन है, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और यदि लीटर में दे रखा है तो हम सिंपल ये वाला यूज़ करेंगे। और यदि हमें n यानी कि नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, और यदि हमें सोल्यूट दे रखा है, उसका वेट दे रखा है, तो हम वहाँ से इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिखेंगे W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम जब हमें ml में दे रखा है तब यूज़ करना है। और ये n यानी कि जो अपने नंबर ऑफ मोल्स तो उसको कैलकुलेट करने के लिए W2 अपॉन M2, यानी कि ये हमारे पास वेट ऑफ सोल्यूट और ये मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। जहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे और ये उसका वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारा इसमें जो दूसरा है मोलैरिटी के साथ एक टॉपिक होता है मोलालिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और इसके अंदर जैसे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर था, इसमें हमारा क्या लेंगे, इसको हम सीधा ही लिख लेते हैं। यहाँ पे मोलालिटी के लिए फॉर्मूला होगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट लेंगे, और वो भी किस में लेंगे, इन किलोग्राम। वेट ऑफ सोल्यूट लेंगे हम किलोग्राम, और न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम n यानी कि नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ से n से डिनोट किया है, और W वेट ऑफ सोल्वेंट हमने W से लिखा है। और जब हमें सोल्वेंट किलोग्राम में रहेगा तब हम ये यूज़ करेंगे। और यदि वेट ऑफ सोल्वेंट हमें किस में दे रखा है, ग्राम में, यानी कि वेट ऑफ सोल्वेंट हमें किस में दे दिया, इन ग्राम, तब हम क्या यूज़ करेंगे, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राम में दे रखा है, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और यदि नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, हमें सोल्यूट दे रखा है, तो हम उसका क्या करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास करके वहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, जो ये जब हमें ग्राम में दिया होगा तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इससे हम नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं और हमारे पास किसी भी सॉल्यूशन की मोलालिटी आ जाएगी। अब हमारे पास मोलालिटी इक्वेशन है। मोलालिटी इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या आएगा, जो हमें यदि कोई दो सॉल्यूशन दे रखे हैं और उनमें ये रिलेशन बता रहा है M1 V1 M2 V2 कि हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है, उससे हमें ऐसा सॉल्यूशन बनाना है, उसकी मोलैरिटी इतनी बने, कंसंट्रेशन वॉल्यूम इतना बने, तो हम ये वाला वहाँ पे यूज़ करेंगे रिलेशन।
अब इसके बाद हमारे पास एक और रिलेशन आता है जो हमें नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच का रिलेशन बताएगी। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच का रिलेशन जो हमें बताएगी, ठीक है, वो हमारा रिलेशन क्या होता है, वो हमारे पास होता है n इक्वल टू m इंटू n फैक्टर। ये हमारे पास क्या है, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच का रिलेशन है। इसके अंदर हम m यानी कि जो मोलैरिटी है उसको नॉर्मेलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास मोलैरिटी है, कैपिटल M आएगा, उसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोनों के बीच का रिलेशन आ जाएगा। अब ये n फैक्टर क्या होता है, हमें n फैक्टर का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम n फैक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं कि n फैक्टर क्या होता है। n फैक्टर जो हमारे पास है, n फैक्टर का दूसरा नाम ये हमारे पास होता है वैलेंसी फैक्टर। इसको हम वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। n फैक्टर का दूसरा नाम क्या है हमारा, वैलेंसी फैक्टर। और ये हम इसको निकालते कैसे हैं, ये हम पहले +1 क्लास के अंदर जो इक्विवेलेंट वेट निकालते थे, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम यूज़ करते थे उसका मोलर मास, ठीक है, मोलर मास अपॉन में n फैक्टर। ये वही n फैक्टर है जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अब n फैक्टर होता क्या है, जिसका दूसरा नाम वैलेंसी फैक्टर है। तो जैसे कि हमारे पास कोई एसिड गिवन है, हम एसिड, बेस और साल्ट के लिए इसको निकालना देखेंगे कि जैसे कि हमारे पास कोई एसिड है, फॉर एसिड, किसी एसिड के लिए n फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा कि उसके अंदर कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, कि कितने हाइड्रोजन है कि जो को वहाँ से रिप्लेस हो सकते हैं। तो यदि HCl के हम आयंस बनाएंगे तो वहाँ पे क्या बनेगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और इसके लिए n फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। इसी तरह यदि हम देखें सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें हमारे पास क्या बनेंगे, 2H पॉजिटिव बन जाएंगे प्लस में SO4 2 नेगेटिव। यहाँ पे इसके लिए n फैक्टर की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब इसमें एक केस और भी बनता है कि जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें कई बार क्या होता है कि हमें एक ही हाइड्रोजन मिलता है और साथ में इसके HSO4 नेगेटिव निकलता है। ये केस स्पेशल केस है, ये हमें कहीं पे रहेगा तो हमें गिवन लिखा मिलेगा वहाँ पे कि इस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो वहाँ पे इसके लिए n फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। वहाँ पे इसके लिए n फैक्टर की वैल्यू 1 होगी। तो ये हम किसी एसिड के लिए n फैक्टर की वैल्यू निकालना देख रहे थे हम। और जैसे कि देखें नाइट्रिक एसिड के लिए HNO3, इसके लिए n फैक्टर की वैल्यू होगी हमारे पास H पॉजिटिव जब इसको आयनाइज करेंगे और NO3 नेगेटिव। तो यहाँ पे इसके लिए n फैक्टर की वैल्यू 1 आई, क्योंकि यहाँ पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने थे, 1। और ऐसे ही हमारे पास कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल होते हैं, उनका हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे हमारे पास होता है H3PO4। H3PO4 के लिए n फैक्टर की वैल्यू 3 होती है, और H3PO3 के लिए n फैक्टर की वैल्यू होती है 2, और H3BO3 इसके लिए n फैक्टर की वैल्यू होती है 1। और उसके बाद है H3PO2, इसके लिए n फैक्टर की वैल्यू 1। और ऐसे कुछ और मॉलिक्यूल जिनके अंदर हाइड्रोजन ही नहीं है, जैसे हमारे पास SO2 हो गया, SO3 हो गया, CO2 हो गया, तो इनके लिए n फैक्टर कैसे बताएं। तो इनके लिए n फैक्टर देखने के लिए क्या होता है कि हमें इनकी रिएक्शन करवानी पड़ती है वाटर के साथ, ठीक है। इनमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ। अब वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद जो इनका प्रोडक्ट बनेगा, जैसे यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2SO3, यहाँ पे बनेगा H2SO4, यहाँ पे बनेगा H2CO3। अब यहाँ पे देखेंगे कि इनके अंदर कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे तीनों केस के अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं, तो 2। तो सभी के लिए n फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। तो ये हमारा एसिड के लिए था। अब हम देखें यदि किसी बेस के लिए, कि किसी बेस के लिए n फैक्टर की वैल्यू क्या रहेगी। यहाँ पे देखते हैं फॉर बेस, कि हमें कोई बेस दे रखा है। अब बेस के लिए हम जैसे कि हमने एक बेस लिया NH, इसके अंदर देखेंगे रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन।
तो यहाँ पे हमारे पास Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन बनेगा। तो इसके लिए हमारे पास N फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। और ऐसे ही सिमिलर हम लेंगे KOH के लिए कितनी हो जाएगी 1, एक K बनेगा एक OH बनेगा। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितना बनेगा 2 हाइड्रोक्साइड आयन है, तो इसकी क्या हो जाएगी N फैक्टर की वैल्यू 2। और इसमें हमारे पास जैसे कि अमोनिया हमने बेस लिया, अमोनिया एक बेस होता है, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर OH नहीं है, तो इसको कैसे देखें। इसमें भी सिमिलर इन्हीं की तरह करेंगे, जो हमारे पास जिनमें होता नहीं है उनको क्या करते हैं वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे NH4OH। अब यहाँ पे OH कितना है 1, इसीलिए इसके N फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब हम देखते हैं कि साल्ट के लिए हमने एसिड देखा, बेस देखा, और साल्ट के लिए देख लेते हैं कि अब कि साल्ट के लिए N फैक्टर की वैल्यू कैसे निकालते हैं। यदि हमारे पास कोई भी साल्ट है, जैसे कि हमने क्या लिया NaCl, तो इसके अंदर ये देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ पॉजिटिव आयन या फिर टोटल नंबर ऑफ़ नेगेटिव आयन, दोनों में से कोई एक देखेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना है 1, तो इसके लिए N फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ऐसे ही हम मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए देखें, तो यहाँ पे मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है, और 2 भी क्लोरीन के ऊपर, एक क्लोरीन पे -1, 2 क्लोरीन के ऊपर -2, तो या तो पॉजिटिव ले या फिर नेगेटिव ले। तो इसके लिए N फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया इनके लिए N फैक्टर की वैल्यू। और एक और देखें जैसे सोडियम कार्बोनेट, तो इसके लिए हमारे पास सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे सोडियम कितने है 2, तो इसके लिए N फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो ये तो हमारे पास थे कि मोलैरिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, और उसके लिए उनका मोलैरिटी इक्वेशन क्या होता है M1V1 M2V2, और ये नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, अब हमने ये रिलेशन देखे, रिलेशन के बाद हमने इनका N फैक्टर निकालना देखा। अब हम करेंगे इनके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, NCERT के न्यूमेरिकल हैं, NCERT एग्जाम्पलर के, और भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है जो क्वेश्चन पे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिकल है कि मोलैरिटी ऑफ 2.3 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, ये सल्फ्यूरिक सॉल्यूशन इज, तो ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है और ये कितना दे रखा है 2.3 मोलर, और हमें इसकी नॉर्मेलिटी बतानी है। तो नॉर्मेलिटी के लिए अभी हमने रिलेशन देखा था कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू N फैक्टर। ये हमारे पास क्या था, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू N फैक्टर। हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, ये नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है, मोलैरिटी हमें गिवन है, और सल्फ्यूरिक एसिड का N फैक्टर हमारे पास हमें पता है कितना होता है 2। तो हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे कि जो मोलैरिटी गिवन है इनटू में N फैक्टर सल्फ्यूरिक एसिड के लिए 2 होता है। 2 कैसे होता है, क्योंकि इसके अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितनी है 2। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.6, और ये क्या था हमारा नॉर्मेलिटी निकाला हमने 4.6 नॉर्मेलिटी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमारा सेकंड है कि नॉर्मेलिटी ऑफ 2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इज, कि हमें 2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो हमारे पास सेम रिलेशन है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू N फैक्टर। तो ये हमारे पास ऐसे ही हो जाएगा। हम नॉर्मेलिटी की निकालना है, मोलैरिटी की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, मोलैरिटी कितना है 2, और N फैक्टर सल्फ्यूरिक एसिड के लिए होता है 2। तो ये हमारे पास नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी 4। तो हमारे पास नॉर्मेलिटी की वैल्यू कितनी आई है 4, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब सेम क्वेश्चन हमें नीचे दे रखा है कि नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 मोलर फॉस्फोरिक एसिड, हमें यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड निकालना है, फॉस्फोरिक एसिड की मोलैरिटी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। सेम क्वेश्चन चल रहे हैं, सेम तरीके के अलग अलग इसलिए करवा रहे हैं ताकि हमारी उसके ऊपर कमांड बन जाए। फॉर्मूला वही यूज़ हो रहा है, नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी निकालनी है, मोलैरिटी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, फॉर्मूला सभी में वही लग रहा है, मोलैरिटी इनटू फॉर्मूला सभी में वही लग रहा है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू N फैक्टर। अब इसको हम मोलैरिटी कितना गिवन है 0.3,
और फॉस्फोरिक एसिड का हमारे पास N फैक्टर होता है 3, उसके अंदर 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं। अभी हमने उसमें एग्जाम्पल में करवाया था, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.9 नॉर्मल, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है सी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमसे पूछा है क्वांटिटी ऑफ 5 मोलर HCl रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 1000 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl, कि हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी दे रखी है 5, ठीक है, उससे हमें एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, जिसकी मोलरिटी 0.1 हो और उसका वॉल्यूम कितना हो 1000। तो ऐसे क्वेश्चन में हम यूज़ करते हैं नॉर्मेलिटी ये मोलरिटी इक्वेशन को, जैसे कि M1 V1 M2 V2 ये रिलेशन है जिसमें हम कोई एक सॉल्यूशन की मोलरिटी गिवन दे रखी है, उसका वॉल्यूम गिवन नहीं है, और हमें दूसरा जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम भी गिवन है और उसकी मोलरिटी कितनी होनी चाहिए वो भी गिवन है। तो हम यहाँ से इस रिलेशन से इसको आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमें M1 कितना दे रखा है 5 मोलर, इसका वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है कि कितनी क्वांटिटी में हमें 5 मोलर HCl चाहिए कि जिससे हम 1000 ml का 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन बना पाए। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। M2 कितना दे रखा है यहाँ पे 0.1 इंटू में वॉल्यूम कितना है यहाँ पे 1000, ये 5 हम इधर नीचे ले आएंगे और इधर ये वॉल्यूम हमारा कैलकुलेट हो जाएगा 0.1 इंटू 1000 अपॉन में 5, पॉइंट हट जाएगा, नीचे आएगा 50, 0 से 0 कैंसिल, और ये जब इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे 5 2 जा 10 ऐसे कैलकुलेट होके ये हमारे पास हो जाएगा। फाइनल आंसर हमारा यहाँ पे 20 ml आएगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स 0 कट होने के बाद हमारे पास इसका फाइनल आंसर बचेगा 20 ml। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर कितना आया है 20 ml, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है 20 ml। ये हमने मोलरिटी इक्वेशन से कैलकुलेट किया है। अभी हम ऐसे और क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर हमें क्वांटिटी दे रखी है कि 50 मोलर HCl सॉल्यूशन है, 20 मोलर HCl सॉल्यूशन है रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 100 ml ऑफ 12 मोलर HCl सॉल्यूशन। सेम वही दे रखा है, हम इसके अंदर मोलरिटी इक्वेशन यूज़ करेंगे M1 V1 M2 V2। हमारे पास स्टार्टिंग में जो सॉल्यूशन था उसकी मोलरिटी कितनी गिवन है 20, उसका वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है कि कितने ml यानी कि कितनी वॉल्यूम का 20 ml ये 20 मोलर सॉल्यूशन लें ताकि हम 100 ml सॉल्यूशन बना पाए 12 मोल HCl का। तो देखो बाद में मोलरिटी कितनी दे रखी है 12, वॉल्यूम कितना दे रखा है उसका 100। तो अब ये 20 को इधर ले आएंगे, हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा इसका 12 इंटू 1000 अपॉन 20, 0 से 0 कट जाएगा, 2 के हम इसको कर देंगे, 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 60 ml। हमारा वॉल्यूम कितना आ गया 60 ml और हमारा आंसर करेक्ट क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर हमें सेम इसी तरीके से जो हमारा फर्स्ट ये इससे पहला क्वेश्चन था, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। क्वांटिटी दे रखी है 5 मोलर HCl की, उससे बना रहे हैं 500 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन। तो चलो सेम तरीके से करेंगे, वही हमारा मोलरिटी इक्वेशन लग रहा है यहाँ पे M2 V2, और सेम यहाँ पे स्टार्टिंग में कितना गिवन है 500, इसमें हमें सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में दे रखा 5 मोलर, वॉल्यूम दे नहीं रखा है, बाद बढ़ेगा मोलर हमें कितना दे रखा 0.1 इंटू 500 ml, ठीक है। अब हम इससे कैलकुलेट करेंगे आसानी से, ये 5 इधर नीचे ले आएंगे तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा कि कितने वॉल्यूम का सॉल्यूशन ले ताकि हम उससे 500 ml का 0.1 मोलर सॉल्यूशन बना पाए। ये हमारे पास 5 आ गया, पॉइंट हटाएंगे, 0 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 5 से इससे कट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 5 10। ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया 10 ml, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर भी हमें थोड़ा सा उससे
अलग है क्वेश्चन। इसके अंदर हमें इसको करेंगे कैलकुलेट द मोलैरिटी। हमें मोलैरिटी यहाँ पे कैलकुलेट करनी है जब हमें 4.8 मोल्स ऑफ HCl आर डिजोल्व इन 400 ml ऑफ वाटर। हमारे यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास हमें पता है कि मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में दे रखा है, ml में। तो ml में था तो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितने गिवन है 4.8 इंटू में 1000 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में ml में दे रखा होता है, तब हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पे कितना दे रखा है 400। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से 00 से 00 कैंसिल हो जाएंगी और ये पॉइंट और हटेगा नीचे, एक 10 आ जाएगा, उस 10 से 10 कट जाएगा। अब हमारे पास 48/4, 48 को इससे करेंगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 12। तो हमारा जो सॉल्यूशन था उसकी मोलैरिटी कितनी है 12। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। कुछ नहीं था, सीधा हमें फॉर्मूला पुट करना था, फॉर्मूले के अंदर सीधी वैल्यू पुट करनी थी और हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब ऐसा ही क्वेश्चन हमें दे रखा है एक और, कैलकुलेट द मोलैरिटी व्हेन 18 ग्राम ऑफ NH आर डिजोल्व इन 60 ml। हमने सेम पैटर्न के क्वेश्चंस ले रहे हैं, 2 से 3 एग्जाम्पल, ताकि हम आसानी से उस पैटर्न को समझ पाएँ कि किस पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसके अंदर भी सेम वही फॉर्मूला लगा रहे हैं। मोलैरिटी है हमें यहाँ पे 18 ग्राम, इसमें तो हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन थे, इसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, हमें मास गिवन है सोल्यूट का, ठीक है, और NaOH है। हम इससे यहाँ पे मोलर मास निकाल लेंगे। तो हमारे पास ये फॉर्मूला लगेगा W2/m2 इंटू 1000 अपॉन जो वॉल्यूम हमें ml में दे रखा है वो, ये क्योंकि यहाँ पे ml में है इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे इसको लीटर में बनाने के लिए। अब m2 कितना दे रखा है हमें, वेट ऑफ NaOH क्वेश्चन में कितना गिवन है 18 ग्राम, ठीक है, और M2 NaOH का मोलर मास कितना होता है, सोडियम का मास होता है 23 और ऑक्सीजन का और एक हाइड्रोजन का, टोटल इसका कितना हो जाएगा 40। NaOH का मोलिकुलर मास होता है 40, हमने उसको पुट किया है और यहाँ पे वॉल्यूम उसको 1000 से मल्टीप्लाई और वॉल्यूम कितना है यहाँ पे 600 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 00 से 00 कैंसिल, 10 से 10 और 6 3 से कैंसिल हो गया। ये हमारे पास आ गया 3/4। इसको फर्दर पॉइंट्सों में लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.7 और ये हमने क्या कैलकुलेट की है मोलैरिटी। तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 0.7 मोलर। तो ये हमारे पास 8 क्वेश्चन हो गए हैं MCQ। अभी और क्वेश्चन करने हैं हमें। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर हमें कैलकुलेट करनी है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कब कैलकुलेट करनी है, जब हम 200 ग्राम ऑफ NaOH को डिजोल्व करेंगे 500 ml ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। तो चलो हम इसको भी करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है वही जो पीछे यूज़ कर रहे थे। हमारे पास नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है, लेकिन हम नॉर्मेलिटी नहीं, यहाँ पे पहले मोलैरिटी निकाल देंगे और फिर उसको उसकी रिलेशन में रख देंगे। नॉर्मेलिटी का जो रिलेशन था हमारे पास मोलैरिटी इंटू N फैक्टर, जैसे कि हमारे पास रिलेशन था नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू N फैक्टर। हम पहले यहाँ पे मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उसको इसमें पुट कर देंगे। तो मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, सोल्यूट का मास हमने यहाँ पे पुट किया अपॉन में NaOH का मोलर मास कितना होता है 40 इंटू ml में दे रखा है सॉल्यूशन का वॉल्यूम, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई अपॉन में कितना दे रखा है वो नीचे। तो इसको 00 से 00 कैंसिल, 10 से 10 और 5 से ये काट दिया मैंने 40। तो ये हमारे पास इधर कितना आ गया ऊपर 40 नहीं, ये नीचे 4 है और ये 4 पे कट जाएगा। फाइनल हमारा क्या बचेगा यहाँ पे 10। ये हमारा यहाँ पे क्या बच गया 4 बचा हुआ था सेकेंड। तो हमारे पास मोलैरिटी कितनी आ गई यहाँ पे 10। अब इस रिलेशन के अंदर हम इसको पुट कर देंगे कि हमारे पास नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट हो जाएगी। मोलैरिटी
कितनी कैलकुलेट हुई 10। और n फैक्टर NH के लिए क्या होता है, एक ही OH है इसके अंदर, तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या है 1, यानी कि n फैक्टर 1। तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी कितनी आ गई हमारे पास 10 नॉर्मल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे हमारी आंसर आ गया 10 नॉर्मल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें ये ऐसे दे रखा है 6.02 इंटू 10 की पावर 20 मोलिक्यूल्स ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 100 ml। यहाँ पे थोड़ा सा हम मोल कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जैसे कि हम एक क्वेश्चन लगेगा, वो फॉर्मूला लगेगा जैसे कि मोल्स ऑफ, जैसे हम मोल्स कैलकुलेट करते हैं, मोल्स कैलकुलेट करने के लिए जो हमने 11th क्लास के मोल कंसेप्ट में पढ़ा था, एक फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में अवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये हमने पढ़ा था कि किसी भी कितने भी पार्टिकल्स हों उसके, यदि हमें उसके मोल्स निकालने हैं तो उसको सिर्फ एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना होता है। तो हमें भी यहाँ पे क्या निकालना है, इसके नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, हमें सिर्फ सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। और हमें उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकाली, कंसंट्रेशन का मीन्स हमें उसकी मोलरिटी निकाल दी यहाँ पे। तो हम यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे, पार्टिकल्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, वो सारे एक में ही काउंट होते हैं। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला के अंदर इस वैल्यू को पुट करेंगे जो इसके अंदर गिवन है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 20 अपॉन में अवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर 3। तो ये हमारे पास मोल्स आ गए कि इसके मोल्स कितने 10 की पावर 3। अब हम सीधा यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे, अब फॉर्मूला रख के हम सीधा इसको कैलकुलेट कर पाएंगे कि हमारे पास मोलरिटी क्या होती है, उसके नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, उसके नंबर ऑफ मोल्स इनटू में उसका 1000 अपॉन सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास 1/10 था, पावर माइनस में जाएगी, ठीक है। नीचे 3 था हमारे पास, ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर -3, वरना हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1/10, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/10 की पावर 3। तो हम अब यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे, इनटू में हमारे पास ml में, क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम ml में गिवन है इसलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में जो इसका ml के अंदर वॉल्यूम गिवन है उसको लेंगे। 00 से 00 कैंसिल हो जाएंगे हमारे, और नीचे 3 0 है, ऊपर 1 0 है, तो एक और कट जाएगा यहाँ पे 0, और जो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, ये 0 ऊपर लेके जाएंगे तो 0.01। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 0.01, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसके अंदर हमें डेंसिटी गिवन है, ठीक है। अब डेंसिटी और मास और वॉल्यूम के बीच में एक रिलेशन होता है कि ये क्या होती है, मास इक्वल टू डेंसिटी अपॉन मोलर मास, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये हमारे पास रिलेशन होता है। तो इससे यहाँ पे वॉल्यूम, मास तो हमें गिवन है, वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम ये दे रखा 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ग्राम ऑफ वाटर वेट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखते हैं पहले कि हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है। वेट ऑफ सोल्यूट करेंगे पहले, वेट ऑफ सोल्यूट कितना डाल रहे हैं उसके अंदर 120 ग्राम यूरिया डाल रहे हैं, तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना होगा 120 ग्राम, 120 ग्राम। और उसके अंदर हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम ले रखा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे कितना है 1000 ग्राम। अब हम यहाँ पे टोटल वेट निकाल लेंगे सॉल्यूशन का, वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे होगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 120 में 1000 ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1120 ग्राम। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, वेट आ गया सॉल्यूशन का। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने नंबर ऑफ़ मोल्स, इसको 2 पार्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है यूरिया का 120, और यूरिया का मोलर मास क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है 60। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं इसके 2। अब यहाँ से
हम जो फॉर्मूला था डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, इसके अंदर मास भी हमें मिल गया, मास कितना है 1120 ग्राम, और उसकी डेंसिटी, ये डेंसिटी नीचे ले आएंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। तो मास हमारे पास 1120 ग्राम है और डेंसिटी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितना गिवन है 1.15 ग्राम पर ml। तो इसको लिखेंगे 1.15 ग्राम पर ml गिवन है, तो ये तो ग्राम में है। और यदि इसको किलोग्राम में लिखेंगे, किलोग्राम में लिखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से, ठीक है। तो हम इसको वैसे रख लेते हैं। अब हम यहाँ से इसका वॉल्यूम निकाल पा रहे हैं, वॉल्यूम कितना आ जाएगा इसका, इसके ये पॉइंट्स किलोग्राम में लिख लेते हैं, यहाँ पे ग्राम में था, अभी इसको किलोग्राम में लिखेंगे। किलोग्राम में कैसे लिख पाएंगे, 1120/1.15 ग्राम की जगह ग्राम को चेंज करेंगे तो उसको क्या करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोग्राम में हो जाएगा। अब यहाँ से मोलैरिटी कैलकुलेट कर पाएंगे आसानी से, क्यों ये रहा हमारे पास डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये यहाँ पे हम मोलैरिटी निकाल पाएंगे। मास का था ये, तो यहाँ पे तो उसमें थे नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास आ गए, वॉल्यूम भी हमारे पास है, ठीक है। नंबर ऑफ़ मोल्स 2 थे, वॉल्यूम ये रहा हमारे पास। अब इनको मल्टीप्लाई करना हमें सिर्फ, नंबर ऑफ़ मोल्स 2 थे, वॉल्यूम कितना है 1.12, क्योंकि 10⁻³ ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा हमारे पास। तो ये, और जो इसके नीचे क्या था 1.15, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा ऊपर की साइड 1.15। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा यहाँ पे, और ये 111 ये कट जाएगा। अब लगभग हमारा आंसर कितना आएगा 2.05, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.05, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। हमने यहाँ के ऊपर डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम वाला रिलेशन यूज़ किया है, वॉल्यूम को उठा के ऊपर ले आए, डेंसिटी नीचे आ जाएगा, डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है, डेंसिटी का वॉल्यूम वो रखेंगे नीचे, और मास जो हमने कैलकुलेट किया उसको रखेंगे। अब यहाँ पे तो ग्राम में था, हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया। अब ये जो 3 जीरो थे किलोग्राम के ऊपर की तरफ आ जाएंगे, ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे 1.12 बन जाएगा, और 1.12 जो नीचे बनेगा, और इससे नीचे जो था इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। कंप्लीट को सोल्व करेंगे तो हमारी मोलैरिटी आ गई 0.05, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब ऐसे ही हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें मोलैरिटी निकालनी है, डेंसिटी दे रखी है, ठीक है। डेंसिटी दे रखी है तो सीधा यूज कर लेंगे, ये हमारे पास डेंसिटी, ये एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी अपॉन उसका मोलर मास इंटू 1000, ठीक है। अब ये हम क्या कर रहे हैं, इसमें सीधी वैल्यू पुट कर देंगे। डेंसिटी हमें यहाँ पे 1.17 इंटू में 1000 अपॉन में उसका मोलर मास HCl का कितना हो जाएगा, क्लोरीन का तो होता है 35.5 और हाइड्रोजन का होता है 1, दोनों को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 36.5। तो ये दोनों को ऐड करने के बाद अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनल आंसर क्या आएगा हमारे, पॉइंट हट जाएगा, इसके 2 जीरो नीचे आएंगे, 32.05 मोलर, ये हमारा इसका फाइनल, जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 32.05। अब हमारे पास नेक्स्ट MCQ है। अब इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन यदि इतनी है तो उसकी मोलैरिटी कितनी होगी। कंसंट्रेशन गिवन है, मोलैरिटी हमें बतानी है, तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं है, और मोलैरिटी के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, गिवन मास कितना है 0.9, ठीक है। ग्लूकोज का गिवन मास कितना है 0.9, और ग्लूकोज का मोलर मास, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास C6H12O6, और उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 180। जिन कार्बन को इन सारे के मास को कैलकुलेट करके ऐड करेंगे तो 180 आएगा हमारे पास, 180। अब इस 180 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि एक जीरो नीचे आएगा और 9 को उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 5 × 10⁻³ मोल्स। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए ग्लूकोज के।
ग्लूकोज के नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए। अब हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर पाएंगे आसानी से। मोलैरिटी क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ़ मोल्स 10⁻³ और पर लीटर में दे रखा है, तो हमारे पास 1 लीटर का वो है, इसको सीधा ही मल्टीप्लाई कर दिया हमने। भाई 1 लीटर दे रखा है, पर लीटर की बात कर रहे हैं, तो सीधा हमारा 1 लीटर है 10 की पावर जो 3 था ये नीचे आ जाएंगे, माइनस में है तो नीचे 10 की पावर 3 आ गया। 10 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000। अब इन जीरो को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ये पॉइंट बना देंगे 0.005, तो ये हमारा आंसर आ गया 0.005, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, 0.005। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि हमें नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है एक सॉल्यूशन की, जो कि 100 ml का है, ठीक है। 100 ml NaOH सॉल्यूशन है जिसके अंदर 4 ग्राम NaOH है। यहाँ पे भी हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है, नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे गिवन मास है और NaOH का मोलर मास हमें पता है ये 40 होता है, हमने कैलकुलेट पहले से कर रखा है। तो सीधा हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला रखेंगे, नॉर्मेलिटी इनटू वेट ऑफ, ये जो सोल्यूट डाल रहे हैं, वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन में इक्विवेलेंट वेट इनटू में वॉल्यूम यहाँ पे ये 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ml में दे रखा था, मिलीलीटर में। अब इसके अंदर सारी वैल्यू पुट कर देंगे। वेट यहाँ पे ये हमारे पे कितना गिवन है 4, और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है NaOH का 40, और ये हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे 1000, और कितना ml गिवन है यहाँ पे 100 ml। 00 से 00 कट जाएगा, 10 से 10, 4 से 4, हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ यहाँ पे 1, और पॉइंट में 0 लिखेंगे उसके साथ 1.0 नॉर्मल। तो ये हमारे पास क्या आ गया करेक्ट ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.0 N। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज आर प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ 2 मोलर ग्लूकोज। मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, हाउ मैनी ग्राम्स पूछे है, ठीक है। ग्राम्स फॉर्मूला वही लगेगा, ठीक है, फॉर्मूला जो हमारे पास मोलैरिटी का था वही लगेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम, क्योंकि 1000 ये 250 में दे रखा है इसलिए 1000 से किया, और ये वॉल्यूम। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। हमें मोलैरिटी क्वेश्चन में दे रखी है, क्या दे रखी है 2, गिवन मास नहीं है, मोलर मास पता ही है ग्लूकोज का 180 होता है। हमें W2 कैलकुलेट करना है कि कितना लेंगे 1000 अपन में, वॉल्यूम कितना है यहाँ पे 250। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, और ये 25 4 पे कट जाएगा, ठीक है। अब ये सारे हम इस साइड ले आएंगे और W2 के सामने ऐसे लिख लेंगे, और जब इनको कैलकुलेट करेंगे 4 इस पे जाएगा नहीं, 2 से कट जाएगा 90, और ये उससे कट जाएगा 90। तो ये हमारे पास इसका कितना आ गया 90, W2 कितना आ गया हमारे पास 90, यानी कि जो हमारे पास ग्राम है ग्लूकोज के। वेट ऑफ हमने सोल्यूट निकाल लिया, वेट ऑफ सोल्यूट कितना है हमारे पास 90 ग्राम, और ये हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब ऐसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी व्हेन 120 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इज डिजोल्व इन 200 ml ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको भी हम सेम तरीके से करेंगे, ये हम नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं। इसमें हमारे पास नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है, मोलैरिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। जैसे कि मोलैरिटी कैसे निकाल रहे हैं, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना दे रखा है यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड का 120 ग्राम, और इसका मैग्नीशियम क्लोरीन का होता है 35.5, और 2 क्लोरीन है तो 35 70 71, और इसको ऐड करेंगे तो 90 ग्राम हमारे पास कितना आ गया मैग्नीशियम क्लोराइड का ये मोलिकुलर मास, इनटू में इसका वॉल्यूम इसमें दे रखा है ml में, ये 200, 00 से 00, 10 से 10, 2 से इसको करेंगे 60, और 93 से कट हो गए पॉइंट्स में जाएगा कंप्लीट। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6.66, मोलैरिटी हमारे पास आ गई। अब नॉर्मेलिटी हमें क्वेश्चन में तो नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे मोलैरिटी वाले जो हमारे पास n फैक्टर वाला इसका रिलेशन था उसमें पुट कर देंगे। नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है, इसके लिए n फैक्टर कितना होगा
यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव, 2 पॉजिटिव है तो एन फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2। और ये एम मोलैरिटी कितनी कैलकुलेट की है 6.6 इंटू 2, और ये 6 का डबल होता है 12, और ये तो अप्रोक्स लगभग कितना हो जाएगा ये 13 नॉर्मल, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी। अप्रोक्स में हमारा आंसर है 13 नॉर्मल, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।